हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएच एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 देश के कुल बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी अब 83% हो चुकी है। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है कि हर एज ग्रुप होती है। ठीक है, एक होती है आपका मतलब एडल्ट, मतलब आप ये समझिए 18 साल के बाद हो गया, फिर एक होता है 25 से 30 के बीच में, फिर एक होता है 30 से 35 के बीच में, मतलब कई एज ग्रुप होते हैं। तो जो युवा कहे जाने वाले जो होते हैं, उनकी संख्या जो है यहाँ पर 83% यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, और ये जो बढ़ा है आंकड़ा, ये लगभग 22 साल का आंकड़ा, मतलब कंपैरिजन, मतलब बेस ईयर 2000 था, सन 2000, और अभी 2022 आया है, उसके आधार पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट होती है वो कौन पब्लिश करता है। तो उसको पब्लिश करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट में बाकी चीज़ें तो ठीक है, जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो सब सही है। मेन जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको देखिए। यहाँ पर ये लिखा है कि शिक्षित बेरोजगार युवा 54.2% से 65.60% हो गए हैं। ठीक है, 2000 से लेकर 2022 के बीच में, मतलब लगभग 10% जो एजुकेटेड यूथ है उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये एजुकेटेड हो कहाँ से गए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एजुकेशन का जो एक्सेसिबिलिटी का मतलब हुआ सुलभता। पहले आपको पता होगा, आपके जो पूर्वज रहे होंगे, माँ बाप रहे होंगे, अभी है भी माँ बाप आपके, उनके लिए स्कूल करना या स्कूल जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा। गांव में सड़क नहीं रही होगी, नदियाँ पार करना पड़ता रहा होगा, बहुत दूर स्कूल रही होगी। तो उस वजह से क्या होता था कि पढ़ाइयाँ मोस्टली जो बच्चियाँ होती थी या जो गर्ल्स होती थी, उनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती थी दूरी की वजह से। बच्चे फिर भी जो मेल होते थे वो पढ़ लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि थोड़ा गवर्नमेंट ने अपने फंडिंग को चेंज किया, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया, रोड सड़क सब डेवलपमेंट किया, स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा खुले और सभी चीज़ें हुई, तो वो एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर पहुँची। तो मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर डुअल नेचर है। एक नेचर तो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे एजुकेटेड हों, उनको एजुकेशन मिले। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि एजुकेशन तब मिलेगा जब वहाँ पे टीचर्स होंगे। ठीक है, टीचर्स जब होंगे तभी तो एजुकेशन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या है कि ये जो एक सिक्के के दो पहलू है कि एजुकेशन भी मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन टीचर्स का कोई ठिकाना नहीं है। कितने टीचर्स हैं, कहाँ पे हैं, कितने हैं, कोई ठिकाना नहीं। पूरा विभाग जो है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो एक्सेसिबिलिटी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि अगर ये जो वैकेंसीज़ हैं, अगर ये वैकेंसीज़ को रेगुलर, मतलब जो आ रही हैं, अगर उसको फिलअप नहीं की जाती हैं, तो ये जो 10% का आंकड़ा है ये आगे चल के 20%, 30% भी हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया है कि एजुकेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी तो दे दी है, आपने स्कूल्स खुलवा दिए, कॉलेजेस खुलवा दिए, रोड्स बनवा दिया, लाइट्स वगैरह लगवा दी, सब आपने कर दिया। लेकिन जो मेन है, जो उस एजुकेशन सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, जो कि टीचर है, उसका रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे हो। अब वो रिक्रूटमेंट नहीं करने से जो बच्चे आज सम हाउ एनी हाउ किसी भी तरह से अगर वो एजुकेटेड हो रहे हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर से हो रहे हो या फिर अपने से पढ़ के हो रहे हो, वही बच्चे आगे चल के इस जो बेरोजगारी का जो परसेंट है, इसको वो क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। जो ही 10 है वो 20% हो जाएगा आगे चल के। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अब एक्सेसिबिलिटी से होता क्या है कि एक फ्रस्ट्रेशन, मतलब अगर वो पढ़ लिए हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे जो कि बिना पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। तो उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आती है और उसका फिर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत चीज़ें उनके लाइफ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जो अपने मुख्यमंत्री साहब हैं वो आ रहे हैं कहाँ, रीवा आ रहे हैं वो। ठीक है, अपने अपने शायद अपने ससुराल आ रहे हैं वो। तो वहाँ पर वो जो जनार्दन मिश्रा जी हैं, शायद सांसद हैं, उनका पर्चा भरवाने के लिए आ रहे हैं।
एक न्यूज़ अभी और आई थी कि वहाँ पे जनार्दन मिश्रा जी से भी कुछ वर्ग चयनित संघ के जो अभ्यर्थी थे वो वहाँ पर उनसे मुलाकात किए और पद वृद्धि के लिए अपना ज्ञापन दिया। तो आप लोग जो ये पद वृद्धि का ज्ञापन आपने बनाया हुआ है, उसमें आप एक पॉइंट और भी जोड़िए जो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 से लेकर के 2022 मतलब 23-24 का डेटा अपडेट नहीं हुआ, अभी 24 चल रहा है ना, तो 23 और 24 का डेटा आया ही नहीं है। 2022 तक में ही जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका जो परसेंट है वो 10% बढ़ गया है। इस पॉइंट को आप जरूर डालिए उसमें कि मतलब एक बहुत बड़ा ILO जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि वास्तव में कंडीशन इस हद तक खराब है। और फ्रेंड्स, अगर मतलब क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ गवर्नमेंट बात करती है तो फिर अगर अच्छे टीचर, क्वालिफाइड टीचर्स अगर वहाँ पर नहीं होंगे तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो पद वृद्धि के लिए आप एक तरह से इस पॉइंट को भी वहाँ पर आप ऐड करिए। और ये जो मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, इनकी डेट, पर्चा भराने की डेट शायद 1 मिनट में देख लेता हूँ। इसमें लिखा है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो 2 अप्रैल को रीवा आएंगे। 2 अप्रैल को रीवा आएंगे। इस दौरान वे कोठी कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए रीवा लोकसभा संयोजक प्रबोध व्यास ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 अप्रैल को 10 बजे छिंदवाड़ा से वायुयान द्वारा रीवा प्रस्थान करेंगे और फिर वहां पर आएंगे। तो उसके हिसाब से आप अपना जो ज्ञापन है वहां आप आराम से दे सकते हैं और पद वृद्धि के लिए आप वहां पर प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेन चीज़ यहाँ पे यही बताना था जो मैंने आपको बताया कि मेन जो बेरोजगारी की दर है उसको जानना जरूरी है कि इस लेवल की बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आप पद वृद्धि के लिए मांग करेंगे तो निश्चित रूप से बात सभी के जहन में जाएगी और उसका कुछ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी जो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।